नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। हमेशा की तरह आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि आपको मिलने वाली है कुछ और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सीजी पीएससी छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पे कुछ नई भर्तियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। एंड भर्तियों में हमको यहाँ पे एसआई के लिए यहाँ पे कुछ भर्तियाँ देखने के लिए मिल रही है जिसमें कि टोटल 341 यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से स्टेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दूसरे स्टेट के यहाँ पे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका एज लिमिट एंड बाकी सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका पोस्ट नेम देख लेते हैं। तो यहाँ पे CGPSC छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पे ये पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे टोटल यहाँ पे 341 वैकेंसीज रहने वाली है। एंड जो बात कर लेते हैं अब वो इसकी यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब से कब तक रहने वाली है। आप उसके एप्लीकेशन फॉर्म को कब से कब तक फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इनको 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में आप कभी भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड अभी बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट की। तो इसमें एज लिमिट आपकी रहने वाली है, अगर आप 21 साल से 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर से कर सकते हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई ज़रूर से करें। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 3 यहाँ पे स्टेजेस रहने वाले। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन आपका एक फिजिकल टेस्ट, देन लास्ट में आपका होने वाला है एक इंटरव्यू। तो जिस आगे हम बात करने वाले हैं कि इन सब में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रहने वाली है। वीडियो में बस आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट। अगर ऑफिशियल वेबसाइट आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे लिंक यहाँ पे इजीली प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप यहाँ से इजीली विजिट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे हिंदी में विकी पे विजिट करें एंड देन इस पे CGPSC वाले आर्टिकल पे यहाँ पे इस पे सर्च करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इजीली ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे कुछ डेट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं एंड कुछ और यहाँ पे डेट्स हैं जो कि क्या क्या रहने वाली है हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग जो इसकी टाइमिंग थी तो यहाँ पे 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक यहाँ पे रहने वाली है। तो यह बात हम कर चुके हैं। एंड जो यहाँ पे एक फ़ी पेमेंट के लिए बता रखा है, तो आपकी फ़ी पेमेंट यहाँ पे 21 नवंबर तक लास्ट डेट आपकी हो जानी चाहिए। 21 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट है। एंड इसके बाद में एप्लीकेशन करेक्शन विंडो। तो अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट यहाँ पे कुछ भर दिया हो या फिर आपने कोई कुछ याद ना रहा हो, आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, तो इसके लिए विंडो खुलने वाली है 22 से 24 नवंबर। तो आप उसके बीच में यहाँ पे अपने अपने फॉर्म को वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म की। तो आप इस इतने टाइम के बीच में ही ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट एंड एडमिट कार्ड, जो कि दोनों की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। आप टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, जैसे कि वहाँ पे कुछ नया नोटिफिकेशन, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे से चेकआउट कर सकते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें एंड ये दोनों चीज़ भी आपको वहाँ पे कुछ टाइम में पता चल जाएगी। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे टोटल 341 पोस्ट यहाँ पे टोटल रहने वाली है एसआई के लिए। तो यहाँ पे एसआई के अंडर में कुछ अलग अलग पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है एंड उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे बताया गया है। तो अभी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट आ रही है सूबेदार की, तो जिसमें कि हमको देखने के लिए मिल रही है टोटल 19 वैकेंसीज। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो वहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए आपकी किसी भी स्ट्रीम में, आपके पास किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, बट अगर आपके पास उसकी बैचलर डिग्री है तो आप इसमें आप सूबेदार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सब इंस्पेक्टर एसआई। तो यहाँ पे टोटल इसके लिए 278 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। तो इसके लिए अगर आपके पास डिग्री की बात कर ले, तो अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ईजिली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के लिए, तो जिसके लिए यहाँ पे टोटल 11 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल कराई गई हैं। एंड इसके लिए इसकी यहाँ पे बात करें डिग्री के लिए, अगर आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसमें भी आपके पास अगर कोई भी डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम से आपके पास कोई बैचलर डिग्री है तो इसके लिए आप अप्लाई ज़रूर से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्लाटून कमांडर। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे टोटल 14 वैकेंसीज
यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। इसमें भी आपके पास अगर कोई सी भी डिग्री हो, कोई सी भी यहाँ पे आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह करके यहाँ पे सब SI यहाँ पे आने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पोस्ट टोटल 4 देखने के लिए मिल रही है। एंड इसमें आपके पास जो स्पेसिफिक यहाँ पे बताई गई है आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए। एंड देन यहाँ पे बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट्स इन क्वेश्चन की। तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली एक पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे एक पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। जिसमें भी आपको स्पेसिफिक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपके पास BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे SI कंप्यूटर के लिए यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसीज अवेलेबल कराई गई है। इसमें भी आपकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। अगर आपके पास बैचलर इन कंप्यूटर्स BCA आपके पास है, एंड अगर आपके पास BSc इन कंप्यूटर साइंस है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर से कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम SI साइबर क्राइम के लिए। तो यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। इसमें आपके पास BCA की डिग्री होती है या फिर BSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती है, तो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी यहाँ पे पोस्ट, इनकी वैकेंसीज एंड इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, तो आप इनको एक बार फिर से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एज लिमिट की बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट में मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 से 28 के बीच में अगर है तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। एंड ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपके पास डिग्री है तो तभी लाइक आपकी एज है बट आपके पास डिग्री नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको सारी के सारी क्राइटेरिया यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं एंड उसके बाद अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर से कर सकते हैं। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड जो वो एज रिलैक्सेशन क्या क्या होने वाला है तो वो आपको जो भी CGPSC की यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे उनके नॉर्म्स, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो भी वहाँ पे होगा आपको प्रोवाइड वहाँ पे करा दिया जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले हाइट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मांगी गई है। तो यहाँ पे हाइट रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेल के लिए मांगी गई है तो वो यहाँ पे 168 सेंटीमीटर मिनिमम यहाँ पे होनी चाहिए। एंड जो फीमेल की है यहाँ पे हाइट वो 153 सेंटीमीटर मिनिमम यहाँ पे मांगी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे चेस्ट रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे मेल्स के लिए यहाँ पे 81 यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए जो कि नॉर्मल है। एंड 86 यहाँ पे एक्सपेंडेड यहाँ पे मांगी गई है। तो 86 यहाँ पे 81 यहाँ पे नॉर्मल है एंड 86 एक्सपेंडेड यहाँ पे आपकी चेस्ट अगर होती है तो आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स यहाँ पे कर सकते हैं या फिर छत्तीसगढ़ से अलग स्टेट के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के अलावा भी यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरे स्टेट के हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ यहाँ पे डिफरेंस है। तो जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ डोमिसाइल कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी में यहाँ पे उनको पे नहीं करनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे फ़ी पे करनी है। उनको यहाँ से फ़ी यहाँ पे उनको पे करनी है अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो। और उनकी फ़ी यहाँ पे 400 यहाँ पे पर यहाँ पे कैंडिडेट रहने वाला है। पर एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 400 रहने वाली है। एंड बात अब कर लेते हैं करेक्शन चार्ज की। करेक्शन विंडो अगर आपको यूज़ करना है तो उसमें आपका कितना चार्ज लगने वाला है। तो करेक्शन चार्ज यहाँ पे कैसे लगने वाला है, किसका लगेगा, तो पहले ये बात कर लेते हैं। तो अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम इसमें यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट यहाँ पे चीज़ वहाँ पे भर दी हैं तो आप उसको उस टाइम पे आपने इनकरेक्ट भर दिया, आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया एंड वो सबमिट कर दिया आपने, तो उस टाइम पे आप कुछ वहाँ पे उसको चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे इनकी तरफ से यहाँ पे करेक्शन विंडो देखने के लिए मिलेगी एंड आपको टाइमिंग बता दी गई है कब से कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो आप उस बीच में यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं अपनी।
बट उसके लिए यहाँ पे अलग से चार्ज लगाया जाएगा जो कि 500 रुपीज़ यहाँ पे रहने वाला है। और तो अगर आपको अगर चेंज करना है, वहाँ पे कुछ करेक्शन करनी है, तो आपको 500 रुपये यहाँ पे 500 रुपीज़ यहाँ पे आपको चार्ज लगा के देन आप उसको वहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपको इनकरेक्ट चीज़ें हैं वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप वहाँ पे इनकरेक्ट है आपका एंड आप वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करते तो आपका फॉर्म कैंसिलेशन वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देन आपको वहाँ पे आगे सिलेक्शन आगे प्रोसेस आपका वहाँ पे चीज़ नहीं किया जाएगा, आपकी वहाँ पे फाइल क्लोज कर दी जाएगी। तो यहाँ पे होप आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फ़ी यहाँ पे आप किस किस के थ्रू यहाँ पे पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कुछ भी आप ऑनलाइन पेमेंट का ऐप कुछ भी यूज़ करते हैं तो आप उससे ईजिली पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप फ़ी यहाँ पे करते हैं बट वहाँ पे ऐसे कुछ इशू हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप पे ईजिली यहाँ से खुद से कर सकते हैं। एंड आपको खुद से फ़ी पे तभी करनी है जब आप अपने फॉर्म को खुद से फिल कर रहे हैं। अगर आप कहीं साइबर कैफ़े वगैरह से आप अगर अपने फॉर्म को फिल करवाते हैं तो वो अपना अलग से चार्ज भी लेते हैं। एंड अगर आप वहाँ पे उनको कैश देना पड़ेगा एंड वो वहाँ पे आपकी फ़ी पे कर देंगे, तो वहाँ पे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए होएगी। बट अगर आप खुद से पे करते हैं तो आपका वहाँ पे एडिशनल चार्जेस बच जाएगा। एंड इजी स्टेप्स में यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप इसको खुद से अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस आपको कैसे भरना है, आप इसको कैसे फिल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ किया है वो आपको पढ़ लेना है, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास रख लेनी है। देन उसके बाद अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर करते हैं, मीट करते हैं, देन आपको लगता है कि यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे ठीक जाने वाली है, तो उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें। देन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है CGPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको वहाँ पे विजिट करना है, आपको वहाँ पे अकाउंट वहाँ पे बना लेना है, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। देन उसके बाद आपको अपनी कुछ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए, आपका नेम एंड आपकी कुछ और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करके यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बना के देन आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाना है, जिसमें कि आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी। देन उसके साथ साथ आपके एकेडमिक डिटेल्स एंड आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो अगर वहाँ पे मांगते हैं तो आप वो भी वहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वालिफिकेशन वहाँ पे मांगते हैं, वहाँ पे सब वो सब चीज़ें आपको एक्यूरेटली वहाँ पे करेक्टली भर देनी है। देन इसके बाद वो नोट आपको अपलोड करने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगते हैं आपको वो चीज़ वहाँ पे सब सही से आपको अपलोड कर देना है, जैसे कि आपके कुछ एड्रेस प्रूफ हो गया, ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड आपके कुछ सिग्नेचर्स। तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ अपलोड कर देनी है। देन इसके बाद है रिव्यू एंड सबमिट। तो रिव्यू वाली चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब से आप अपने फॉर्म को फिल कर लें एंड वो रेडी है सबमिट होने के लिए, सबमिट करने के लिए आप रेडी हैं, तो उससे पहले सबमिट ना करें, उससे पहले एक बार चेक कर लीजिए आपने कुछ वहाँ पे इनकरेक्ट वहाँ पे चीज़ नहीं भर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह सब चीज़ वहाँ पे चेक कर लें। एंड इसके बाद आप जब सब चीज़ चेक कर लें उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करिएगा। इससे ही आपके बाद में अगर कुछ वहाँ पे इशू अगर होता है, अगर आपने चेक नहीं किया एंड उसमें इशू हुआ कुछ, तो बाद में आपके एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे लगने वाले हैं। तो उसको बचाने के लिए आप वहाँ पे पहले ही सब चीज़ यहाँ पे अच्छे से चेक करके उसके बाद ही सबमिट करिए। देन यहाँ पे इसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, जिसकी तारीख यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है 21 नवंबर। तो उससे पहले आपको यहाँ पे ये फ़ी को अपनी पे कर देना है। देन इसके बाद है डाउनलोड एंड प्रिंट। तो एप्लीकेशन फ़ी को पे करने के बाद आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, अपने डिवाइस में उसको सेव कर लेना है, ताकि इससे एक प्रूफ रहे कि आपने इस फॉर्म को फिल करा एंड अपने एप्लीकेशन फ़ी भी पे कर दी है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो आप उसको वहाँ पे एज अ प्रूफ शो कर सकते हैं, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट एज सिक्योरिटी आपको यहाँ पे अपनी इसको यहाँ पे सेव करके रख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस रहने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, देन PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होएगा। देन इसके बाद आपका इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होने वाला है। तो सबसे पहले जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसमें वही कैंडिडेट्स यहाँ पे इनवाइटेड होंगे जो कि यहाँ पे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से सबमिट कराया एंड जो
सब चीज़ में एलिजिबिलिटी यहाँ पे सबने क्लियर करी है, तो उन्हीं को यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे ऑफर दिया जाएगा। तो इसमें एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपकी जर्नल नॉलेज आपकी पूछी जाएगी, एंड आपकी जनरल नॉलेज हो गई, आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो गई, देन आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़, आपकी जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। तो उसको वहाँ पे आपको इसमें ऐसे आपका कुछ रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी एंड पीईटी की। तो यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन विल बी प्रोसीड टू द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट चेस्ट एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको यहाँ पे आपकी हाइट, आपकी चेस्ट एंड आपकी बॉडी मेजरिंग आपकी यहाँ पे होने वाली है। देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाएगा, आप में कितने आप फिट हो एंड कितने आप एफिशिएंट हो तो वहाँ पे चेक किया जाएगा कि आप कितने पावरफुल हो, कितनी आप में लिमिट है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे आपकी चेक की जाएगी। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला है। सो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए वही कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं जो कि इसमें एक मिनट गाइस, तो जो कि इसमें पीएसटी और पीईटी टेस्ट को यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, तो उसी में उसके बाद ही उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। तो यहाँ पे इसमें वही कैंडिडेट्स होंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे जो कि पीएसटी एंड पीईटी कैंडिडेट यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो उनके लिए यहाँ पे इंटरव्यू में जो कि यहाँ पे होने वाला है, आपकी यहाँ पे पर्सनालिटी चेकआउट की जाएगी, आपके एटीट्यूड एंड आप कितने इस रोल के लिए, जॉब के लिए सूटेबल हो, कितने यहाँ पे आप इनके लिए ठीक हो इस जॉब के लिए, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें चेक की जाएगी। एंड यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आप इनको यहाँ पे पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन करेक्शन, तो यहाँ पे आपकी जो डेट है 22 से 24 के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा, जिसकी यहाँ पे कुछ चार्जेस लगाए जाएंगे जो कि 500 रुपीज़ रहने वाले हैं। तो इसको आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे हमने बता दिया है। तो आप अपने फॉर्म को फिल करने से पहले चेकआउट कर लें अच्छे से, देन उसके बाद ही सबमिट करिए। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, तो यहाँ पे ये चीज़ कब काम आने वाली है, जब आप अपने फॉर्म को फिल कर देंगे, देन वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के लिए अपलोड करने के लिए आएगा। देन वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, तो वहाँ पे आपको ढूंढने के टाइम वहाँ पे आपको वेस्ट ना करना पड़े, तो वो चीज़ वहाँ पे सही नहीं रहेगी। तो उससे पहले यहाँ पे बताया गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से प्रिपेयर करके रखें, ताकि बाद में टाइम टू टाइम वहाँ पे वो आप यूज़ कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रेपरेशन, तो जैसे ही आप इसके लिए अगर अप्लाई कर देते हैं, करना चाहते हैं एंड तो उसी टाइम से आप एग्ज़ाम की प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उसकी प्रेपरेशन के टाइम आप कुछ वहाँ पे लास्ट ईयर के टेस्ट यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेपरेशन आपको बस अपनी स्टार्ट कर देनी है। आपको जब जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट इसमें टाइमिंग जैसे आपको मिले, तो उसमें आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। देन यहाँ पे लास्ट में आप कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स दी गई हैं, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि लाइक अगर आपको वहाँ पे अप्लाई करना है ऑनलाइन, एंड अगर आपको नोटिफिकेशन चेक करना है या फिर डाउनलोड करना है, एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपको विजिट करना है, आपको इनमें से कुछ भी चीज़ों को यहाँ पे करना है, तो इनकी वेबसाइट की लिंक यहाँ पे दी गई है। आप इनके सामने इन पे लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर आपको अप्लाई करना है, खुद से करना है ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पे से ये लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप यहाँ से इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सब चीज़ की यहाँ पे सेपरेट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप इनको इजीली हमारी वेबसाइट हिंदी में विक्की पे विजिट करें, आपको आर्टिकल पे आना है, देन यहाँ पे इजीली इनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।